जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, अगर आप इन 5 शक्तियों की पूजा नहीं करते हो तो आपको किसी भी इष्ट देव की या किसी की भी शक्ति आपको प्राप्त नहीं होती है। तो वो कौन से 5 ऐसी शक्तियाँ हैं जिनकी आपको कोई भी साधना या कोई भी पूजा, कोई भी कार्य करने से पहले जिनकी आपको पूजा करना ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। अगर आप लोग उनका स्मरण नहीं करते हो, उनकी पूजा पाठ नहीं करते हो, तो चाहे आप लोग कितनी ही मेहनत कर लो, कितनी ही पूजा जब तब कर लो, आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। बहुत से लोग बोलते हैं हमें साल हो गए, 2 साल हो गए, हम कंटिन्यू पूजा करते आ रहे हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिला है। तो इसके पीछे कुछ कारण होता है, वो कारण मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जब भी आप कोई साधना करें तो पहले आपको इन 5 शक्तियों की पूजा पाठ, इनको प्रसन्न करना ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में ये 5 शक्तियाँ प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, तो आप बहुत जल्दी किसी भी शक्ति को प्रसन्न कर सकते हो, अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर सकते हो। किसी भी, जिसकी भी आप अपने ऊपर कृपा पाना चाहते हो, उसकी कृपा आप आसानी से पा सकते हो। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिए, बीच में स्किप ना करें। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, वो 5 शक्तियाँ कौन है। सबसे पहले होता है हमारा गुरु या हमारे इष्ट देव, जिसको भी हम अपना गुरु मानते हैं। जब भी हम कोई काम कार्य शुरू करते हैं तो उस समय सबसे पहले हम अपने गुरु का नाम लेना चाहिए, गुरु का स्मरण करते हुए हमें वो कार्य करना चाहिए। अगर हम अपने गुरु का स्मरण करते हुए, गुरु को याद करते हुए किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं, उनको साक्षी मानकर किसी भी कार्य की हम शुरुआत करते हैं, तो वो हमारा कार्य 101% पूरा होता है। या हम कोई भी साधना करते हैं या हम कोई भी मंत्र जाप करते हैं, कोई भी आप पूजा से रिलेटिव कार्य करते हो, तो उसमें गुरु का होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु कोई कार्य नहीं होता। एक विद्यार्थी, एक अध्यापक भी अध्यापक जब बन सकता है अगर उसका अच्छा गुरु हो। अगर बिना गुरु के एक अच्छा बच्चा भी अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता, उसके लिए गुरु को होना अनिवार्य होता है। अब बात रही, अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी है या गुरु किसी को अपना गुरु नहीं बनाया है, तो इस कंडीशन में आप किसको अपना गुरु धारण करें। तो अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपना गुरु नहीं बनाया है, तो ऐसी कंडीशन में आप भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी को अपना गुरु मानकर अपनी पूजा आराधना शुरू कर सकते हो। जिस भी आप इष्ट देव की पूजा करना चाहते हो, उसकी आप पूजा आराधना या मंत्र जाप जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। इसका आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। अब पहला मैंने आपको बता दिया। दूसरी कौन सी वो शक्ति है जिसकी जो हमें प्रसन्न करना ज़रूरी है। दूसरे होते हैं हमारे पितृ। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं, तो आपके घर में एक तो अशांति रहेगी, आपके घर में गृह कलेश रहेगा, आपका कार्य नहीं होगा। बहुत सारे कारण होता है जिसके कारण कोई कार्य नहीं बन पाता और आपको कोई शक्ति भी नहीं मिल पाती है और आप वो बाध्य बनते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आपको अपने पितरों का साल में कम से कम 1 या 2 बार तो भोजन अवश्य देना चाहिए, उनका तर्पण अवश्य करना चाहिए, गंगा स्नान वगैरह ये तो आपको अवश्य कराना चाहिए। अगर आप लोग कर सकते हो तो आपको, जैसे हर महीने अमावस्या पूर्णिमा आती है, तो इन हर महीने अमावस्या पूर्णिमा को विशेष दिन आप अपने पितरों को भोजन निकाल सकते हो। ये सब काम करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर आपके पितृ है तो आपको कोई भी शक्ति आसानी से प्राप्त हो सकती है। तीसरी वो कौन सी शक्ति है जिसकी हमें पूजा करनी अनिवार्य है। तीसरी शक्ति है हमारे कुलदेव या कुलदेवी। हमें अपने कुलदेव या कुलदेवता की पूजा करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे कुलदेव हमसे रुष्ट हैं तो भी, क्योंकि हमारे जो घर का पहला देव होता है वो हमारी कुलदेवी होती है। अगर जैसे ब्याह शादी में उनके नाम का, अगर आपको साल में 2 साल में उनको याद करना चाहिए, तो तीज त्योहारों पर उनकी भोग रोटी वगैरह भोजन वगैरह देना चाहिए।
ये आपका पहला कर्म है, इसको आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपने पितरों को आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए। सॉरी, पितरों को नहीं, अपने कुल देवताओं को उनका याद करनी चाहिए। जैसे आपके कुल देवता हैं, अगर उनकी नौवीं पर, कुल देवता की नौवीं पर जोत जलानी चाहिए। आपकी कुल देवी है, शीतला माता है, तो आप सातवीं महीने की जो सातवें आती है उसको या अष्टमी को आप माता रानी के नाम का आप भोग निकाल सकते हो। यह आपका चौथा कार्य हो गया जो आपको करना है अपने कुलदेव या कुलदेवी को खुश करने के लिए। चौथा कौन सा कार्य है जो आपको अपने, सॉरी, मैंने 4 चीज़ें आपको बता दी हैं। कुलदेवी और कुलदेवता का भोग आपको देना है, उनका याद करना है और उनकी पूजा साधना वगैरह आपको करते रहना है, जिससे कि वो आपसे खुश रहें और उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर रहे। ठीक है, और 5वां कार्य कौन सा है? अगर आप शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो 5वां कार्य है आपके जो विघ्न आते हैं पूजा में, उन विघ्नों को विघ्न हरता की जब भी आप कोई साधना या पूजा आप करते हो तो सबसे पहले आपको विघ्नहर्ता बप्पा मोरिया की पूजा करना अनिवार्य है। क्योंकि यह हिंदू धर्म या उसमें पुराणों में भी लिखा है और भगवान गणपति महाराज को, बप्पा महाराज को पूजा का प्रथम स्थान मिला है। अगर आप किसी की भी पूजा कर रहे हो और आप गणपति महाराज या बप्पा महाराज का नाम नहीं लेते हो, उन्हें याद नहीं करते हो, तो आपकी जो पूजा पाठ होती है वो अधूरी रह जाती है और उसका पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये जो 5 शक्तियाँ मैंने बताई हैं, अगर आप इन्हें खुश करके चलते हो, इनका स्मरण करते हुए चलते हो, तो आपको कोई भी शक्ति आसानी से प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अगर आपने इन्हीं रुष्ट कर दिया तो आप चाहे कितनी ही मेहनत, कितनी ही एड़ी चोटी का जोर क्यों नहीं लगा लो, आपको कोई शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।